cloudps.pk में आज हम देखने जा रहे हैं जी मेडिकल का सॉफ्टवेयर। मेडिकल के सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जी हमने प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करनी है। प्रोडक्ट की एंट्री के लिए हमने प्रोडक्ट के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर जाकर हमने ऐड प्रोडक्ट में आ जाना है। प्रोडक्ट के ऐड के सेक्शन में आकर हमने प्रोडक्ट की एंट्री करनी है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हमें एक मेडिसिन ऐड करते हैं राइजिक राइजिक 40 mg हम जो ऐड करते हैं और इसको बाय डिफ़ॉल्ट में एक कोड एक सीरियल में लगता है। अगर हमने एक रैंडमली कोड जनरेट करना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इसे एक मैंने कैटेगरी असाइन करनी है, तो कैटेगरी असाइन मैं कर देता हूँ कैप्सूल की। तो जिस मैंने कैप्सूल लिख कर CAP मैंने एंटर का बटन प्रेस करना है तो ये मेरे पास कैटेगरी ऐड हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसकी कंपनी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गेट्स की कंपनी है तो मैं यहाँ पर गेट्स लिखूँगा और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस कर दूँगा तो ये मेरे पास कंपनी ऐड हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसकी गोलियों के अंदर मिनिमम इसका थ्रेशोल्ड लगाना है कि मेरे पास कितनी गोलियां हो तो सिस्टम मुझे नोटिफाई कर दे कि जी इसका स्टॉक रीऑर्डर कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 14 गोलियों के ऊपर, और मैक्सिमम मैंने इसका कितना स्टॉक रखना है ताकि सिस्टम मुझे नोटिफाई करे कि इससे ज़्यादा आपने स्टॉक नहीं मंगवाना। तो वो मैंने फॉर एग्जाम्पल 300 गोलियों को रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें से मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें दो है। एक नॉर्मल प्रोडक्ट को तो मैं जनरल आइटम ही रख लेता हूँ, और अगर मेरे पास कोई नॉर्कोटिक्स आइटम होगी तो उसको मैंने नॉर्कोटिक्स असाइन कर देना है। जब मैंने नॉर्कोटिक्स असाइन करना है किसी प्रोडक्ट को तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जब मैं बिल कर रहा हूँ तो मुझे पॉपअप करेगा कि आपने जो है वो इसके अगेंस्ट पेशेंट की डिटेल और इसके जो कंसल्टेंट है उसकी डिटेल भी फिल करें ताकि आप उसको ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कंप्लीट एक रिपोर्ट वेरीफाई कर सकें। उसके बाद मैं इसके सॉल्ट में आता हूँ तो सॉल्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक सॉल्ट ऐड कर लेता हूँ, मेप्राजोल फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास उसका सॉल्ट ऐड हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ से बॉक्स क्वांटिटी को इनेबल कर लेना है। बॉक्स क्वांटिटी को मैं इनेबल करूँगा तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट की कॉस्ट लिखनी है फॉर एग्जांपल 400, और इसके बाद मैंने इसकी सेलिंग प्राइस डालनी है फॉर एग्जांपल 440। ये मेरे पास एक डब्बे की कॉस्ट प्राइस है और ये मेरी उसकी MRP रिटेल प्राइस है। और इसके ऊपर मुझे सिस्टम जो है वो प्रॉफिट रेशियो जनरेट करके दे रहा है जो कि 9% है। आप इस तरह से प्रॉफिट रेशियो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे 14.5 आप रखते हैं तो ये आपको उसकी कॉस्ट भी जनरेट करके दे देगा। उसके साथ यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जी एक डब्बे के अंदर कितनी गोलियाँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी 7। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेता है कि मेरे पास एक गोली की कीमत क्या आ रही है। तो इस तरह से मैंने अपनी प्राइस कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है और उसके बाद मैंने जस्ट इस प्रोडक्ट को सबमिट करना है तो ये मेरी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो अगर साथ आप एलोकेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसकी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका ओपनिंग क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं कि अभी आप स्टोर को हमारे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो ओपनिंग क्वांटिटी है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसके साथ सप्लायर को एलोकेट करना चाहें तो आप सप्लायर को एलोकेट कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा फिर यहाँ पर हमारे पास यूनिट मैनेजमेंट आ जाती है जी। यूनिट मैनेजमेंट के ऊपर हम आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट में हमारे पास परचेज यूनिट बॉक्स होगा और सेल यूनिट पीसीज होगा। अगर आप इसको ये चाहते हैं कि जी मैंने ये चीज़ ख़रीदनी भी बॉक्सेस में है और मैंने सेल भी बॉक्सेस में ही करनी है तो आप यूनिट यहाँ से मॉडिफाई करके बॉक्स भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको बॉक्स एंड पीसीस पर मैक्सिमम क्वांटिटी के लिए रखेंगे। ठीक है, और ये कॉन्फ़िगरेशन के वो पैरामीटर्स हैं जो आपको यहाँ पर मैंडेटरी हैं। अगर आप बॉक्स के ऊपर मौजूद बारकोड को ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप एडिशनल बारकोड्स ऐड करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप मल्टीपल बारकोड्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोडक्ट को ऐड के बटन पे क्लिक करके प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ऐड करने का प्रोसेस हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है जो कि लिस्ट प्रोडक्ट के अंदर है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी डिटेल चेक करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे इस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और उसके बाद अगर मैं इस प्रोडक्ट को फर्दर सेल आउट करना चाहता हूँ तो मैंने पॉइंट ऑफ सेल पर जाना है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल है, यहाँ से जाकर मैंने इस मेडिसिन को सेल आउट कर देना है। अब मैं पॉइंट ऑफ सेल पर आता हूँ तो सिस्टम सबसे पहले मेरे से रजिस्टर को ओपन करता है। ये आपका डेली बेसिस के ऊपर आप रजिस्टर को ओपन करेंगे और जब आपने क्लोजिंग करनी होगी तो आप यहाँ से क्लोजिंग कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल जब मैंने सुबह के वक्त दुकान को ओपन किया तो मैंने इसका मेरे पास जो कैश इन हैंड था फॉर एग्जांपल वो ज़ीरो था तो मैं इसका रजिस्टर ज़ीरो से स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास हमारा इंटरफेस आ जाता है जहाँ पर मैं प्रोडक्ट को सेल आउट करूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टाइप की जो है कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं जिसको मैं अपने इंटरफेस को उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकता हूँ।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं सिंपल इंटरफेस के अंदर रहते हुए अगर मैं सेलिंग करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राइजिक। तो जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो वो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट होकर आ जाएगी और वो ऑटोमेटिकली फोकस मुझे क्वांटिटी पर करेगा। अगर मैं यहाँ से इसकी क्वांटिटी को चेंज करके एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो वो नेक्स्ट आइटम सर्च के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास है कि जैसे ही मैंने कोई आइटम सर्च की और वो मेरा नाम एग्जैक्ट मैच हुआ तो उसने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि जी नहीं मेरी आइटम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ना हो तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र प्रेफरेंस है। यहाँ से आप जो डिफरेंट टाइप की प्रेफरेंस है जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑटो सेलेक्ट इसको मैंने इनेबल कर लिया है। उसके अलावा अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे ना फॉर एग्जांपल कंप्लीट डिटेल मिले कि ये किस कंपनी की मेडिसिन है और बाकी भी डिटेल मुझे यहाँ पर कंप्लीट मिले, तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप की प्रेफरेंस है जो कि यूज़र टू यूज़र वेरी करेगी। यानी अगर आप एक यूज़र ने उसकी प्रेफरेंस को इनेबल किया हुआ है तो आप दूसरे यूज़र के अंदर उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पैक को, सॉल्ट को, रैक को और बाकी यहाँ पर कंपनी को भी मैं इनेबल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मेरे पास प्रेफरेंस आ जाती है। और इसके बाद मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल की भी एक डिफरेंट स्क्रीन अवेलेबल है जिसको हम यहाँ पर फुल स्क्रीन पीओएस कह देते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो मेरे पास ये फुल स्क्रीन पीओएस आ जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप की सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। जैसे ये कंपनी इसकी कौन सी थी, इसका सॉल्ट कौन सा था। अभी क्योंकि मैंने इसकी परचेज़ कोई नहीं बनाई तो इसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ रही, अदरवाइज़ इसने जो सबसे नियर एक्सपायरी होगी उसको बाय डिफ़ॉल्ट में वो यहाँ पर पिक कर लेगा। उसके अलावा ये किस रैक में पड़ी हुई है वो रैक की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मुझे मिल जाती है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर ही मुझे प्रॉफिट भी नज़र आ जाए कि इसके अंदर मुझे क्या प्रॉफिट है, तो यहाँ से आप अपनी प्रॉफिट को भी एनेबल कर सकते हैं, जैसे शो प्रॉफिट। और इसको जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बता देगा जी 27.36 रुपीज़ मुझे जो है वो इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और इसके अकॉर्डिंगली मैं अगर किसी कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहूँ तो यहाँ से मैं डिस्काउंट दे दूँगा। तो अभी क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पर सेलिंग लॉस जो है वो डिसेबल्ड है तो डेट्स वाई वो मुझे इसको अलाउ नहीं कर रहा। और अगर मैं इसको सेलिंग लॉस को इनेबल कर दूँगा तो ये प्रोडक्ट मेरी लॉस में भी सेल होने देगा। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर इसको डिस्काउंट दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 1 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ या मैं 30 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मेरी प्राइस चेंज कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर आप परसेंटेज के अंदर भी जैसे 10% डिस्काउंट आप दे सकते हैं। ये डिस्काउंट हमारा बेसिकली आइटम वाइज है और अगर आप पूरी की पूरी इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट देना चाहें तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट की ऑप्शन अवेलेबल है। इस सारे प्रोसेस के लिए यहाँ पर शॉर्ट कीज़ भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कह देता हूँ 10% डिस्काउंट या 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। उसके बाद अगर मैं पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर ही डिफरेंट टाइप की कन्फिग्रेशंस करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि मेरी प्राइस यहाँ पर चेंजेबल हो, मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर लूँ, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अब ये प्राइस मेरे पास चेंजेबल है, मैं रन टाइम पे किसी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे किसी सर्टेन कैटेगरी के अंदर सर्च करना है तो यहाँ से मैं कैटेगरी वाइज सर्च भी इनेबल कर सकता हूँ और इसके साथ मेरे पास एक एंटर्ड बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल होता है, इसको मैं इनेबल करता हूँ तो ये मेरे पास एंटर्ड बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं किसी एक सर्टेन कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कैप्सूल, तो जब मैं सर्च करूँगा तो मुझे सिर्फ कैप्सूल्स का ही डाटा सर्च पे मिलेगा। और अगर मैं कह देता हूँ कि जो मुझे सिर्फ गेट्स कंपनी का ही सर्च करना है तो यहाँ से मैं गेट्स कंपनी या जो भी ब्रांड सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद जब मैं सर्च करूँगा तो मुझे सिर्फ गेट्स कंपनी का ही यहाँ पर सर्च में रिजल्ट मिलेगा, कोई और रिजल्ट्स यहाँ पर मुझे नहीं मिलेंगे। उसके बाद बिलिंग करते हुए मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जैसा कि यहाँ से मैं मज़ीद प्रेफरेंस को अगर एक्सप्लोर करूँ तो यहाँ पर प्राइस एडिटेबल भी मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा क्वांटिटी फोकस जो है वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट में इसको इनेबल कर देता हूँ तो क्वांटिटी फोकस मेरा बाय डिफ़ॉल्ट में इनेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अब मैं कोई प्रोडक्ट टाइप करता हूँ तो जब मैं इसके कोई भी प्रोडक्ट टाइप करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट में फोकस आ जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं आए बल्कि ये मेरा ऑटोमेटिकली जो फोकस है ये चला जाए मेरी नेक्स्ट आइटम की सर्च के ऊपर, तो यहाँ से मैं इसका फोकस जो है वो क्वांटिटी फोकस को डिसेबल कर दूंगा। तो उसके बाद जब ये मेरी आइटम सेलेक्ट होगी, फॉर एग्जांपल इसको मैं रिमूव करके दोबारा से राइजिक यहाँ पर करता हूँ तो मेरा कंट्रोल यहीं पर रहा है। ठीक है, उसके साथ फिर अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ना हो तो मैं ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर दूंगा
और ऑफ़ करने के बाद जब मैं इधर से राइजिक टाइप करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये लिस्ट में आएगा। सेलेक्ट नहीं होगा जब तक मैं एरो की से इसको सेलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस नहीं करूँगा। उसके बाद अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो एक नॉर्मल फ्लो के अंदर चीज़ें चले तो मैं क्वांटिटी फोकस के ऊपर आऊँगा और इधर से आकर मैं अपनी मेडिसिन यहाँ पर नॉर्मल पैटर्न पे ऐड करता हूँ, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर लिखना है राइजिक और राइजिक लिख कर मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये मेरा कंट्रोल ऑटोमेटिकली क्वांटिटी पर आ जाएगा। मैं यहाँ से क्वांटिटी पे क्वांटिटी लिखूँगा, एंटर का बटन प्रेस करूँगा, ये कंट्रोल मेरा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आइटम सर्च पे चला गया है। अब अगर मैंने इसमें मज़ीद कोई आइटम ऐड नहीं करनी तो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरी कस्टमर के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा। और यहाँ पर मैंने अगर कस्टमर न्यू ऐड करना है तो यहीं पर मैं इस कस्टमर को टाइप कर दूँगा। फॉर एग्जांपल ये वाला कस्टमर है और अगर मैंने उसका फ़ोन नंबर ऐड करना चाहता हूँ तो फ़ोन नंबर ऐड करूँगा तो ये एज अ कस्टमर मेरे पास सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर कंसल्टेंट की इन्फॉर्मेशन मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं कंसल्टेंट की इन्फॉर्मेशन सेव कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास अगर मैं कोई फ़िक्स डिस्काउंट ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे 45 रुपीज़ का मैं फ़िक्स डिस्काउंट ऐड कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जितनी परसेंटेज उसकी डिस्काउंट की बन रही होगी वो उसको कैलकुलेट कर लेता है। और इसी तरह से वाइस वर्सा है कि अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज में ऐड करूँगा तो उसके अगेंस्ट जो अमाउंट होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। देन मैंने इसी के ऊपर मज़ीद एंटर का बटन प्रेस करना है, एंटर, और फिर एंटर प्रेस करना है तो मेरा यहाँ पर बिल जो है वो ऐड हो जाएगा और मेरी रिसिप्ट प्रिंटिंग के लिए आ जाएगी। ये हमारे पास एक नॉर्मल सेलिंग का फ़्लो था। इसके अलावा अगर मैंने सॉल्ट वाइज सर्चिंग करनी हो तो मेरे पास यहाँ पर ये सॉल्ट वाइज सर्चिंग का बटन है जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहीं पर मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पर अब मैं ओमेप्राज़ोल सर्च करूँगा तो ये मेरे पास ओमेप्राज़ोल के अगेंस्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे वो सारी आ जाएंगी। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर एक मज़ीद ये भी चीज़ नज़र आ रही होगी कि जब मैं इसको सॉल्ट वाइज सर्च करूँगा तो जो नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स होंगी वो सबसे टॉप पर आएंगी, जिससे आपको सिलेक्शन में हेल्पफुल होगा कि आपने कौन सी आइटम जो है वो सिलेक्ट करनी है। और इसके प्रेफरेंस को आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैं आइटम ऐड कर लेता हूँ। उसके अलावा अगर आपने कोई आइटम रिटर्न करनी हो तो उसके लिए आप रिटर्न के बटन पे क्लिक करके तो यहाँ से आप दूसरी आइटम सर्च कर सकते हैं और उसके आइटम की भी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगी। तो यूँ हमारे पास आइटम की सिलेक्शन यहाँ पर आ जाती है। जो दो आइटम्स आप सेलेक्ट करना चाहें यहीं पर आप उसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल एक की -2 ऐड कर दें और एक की 2 ऐड कर दें, तो इस तरह से आपके पास एक ही बिल के अंदर सेल और परचेज दोनों इकट्ठे बिल बन जाते हैं और आप इकट्ठा ही उन दोनों का बिल यहाँ पर बना सकते हैं। ये मेरे पास ओवरऑल सेल्स करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल अपनी अभी लेटेस्ट लिस्ट को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी मैंने सेल बनाई होगी इसको अगर मैं रीप्रिंट करना चाहता हूँ तो रीप्रिंट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी डिटेल चेक करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके मैं इसकी डिटेल भी चेक कर सकता हूँ। ये मेरे पास सेल करने का एक नॉर्मल पैटर्न है। उसके अलावा हमारे सिस्टम के अंदर एक मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जब मैं फॉर एग्जांपल राइजिक के ऊपर आता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कस्टमर मुझे कह रहा है कि मैंने इसको मॉर्निंग में इतनी लेनी है टैबलेट, आफ्टरनून में इतनी और इवनिंग में इतनी, तो यहाँ पर मुझे जस्ट अपनी राइट एरो की प्रेस करनी है तो उस मेडिसिन के अगेंस्ट मैंने यहाँ पर लिखना है 202। इसका मतलब है कि मुझे एक दिन के लिए 4 गोलियाँ चाहिए। अब जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन फिल की होगी और जब मैं इसका बिल बनाऊंगा तो आप इस बिल के अंदर देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरा जो बिल होगा इसके अंदर मेरी कंप्लीट डिटेल आ रही होगी कि मुझे ये मेडिसिन एक दिन में कितनी खानी है। ये मेडिसिन की डिटेल भी यहाँ पर साथ में प्रिंट हो जाएगी। और इस मेडिसिन के साथ अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टम मुझे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस मेडिसिन को जो है वो एक दिन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको मेडिसिन के ऊपर आकर जो है वो मैं राइट एरो की प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ कि जी मुझे जो है वो 0.25 0.25 0.25 लेनी है। अब ये उसकी मिनिमम क्वांटिटी क्योंकि मैं 0.75 सेल आउट नहीं कर सकता तो सिस्टम मुझे उसके नियरेस्ट डेसिमल के ऊपर ले जाएगा जो कि 1 है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मुझे मेडिसिन एलोकेशन पे आ जाएगा। और जब मैं इसका बिल कंप्लीट करूँगा तो इस बिल के अंदर मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मुझे ये मेडिसिन एक दिन के अंदर कितनी खानी है। तो इसमें 1/4 1/4 1/4 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अगेंस्ट हमारे जो मेन फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप डबल स्क्रीन लगाना चाहें बिलिंग के लिए तो आप सेपरेट स्क्रीन भी लगा सकते हैं। और अगर आप एक दिन की क्लोजिंग करना चाहेंगे तो यहीं पर आप क्लोज रजिस्टर के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी क्लोजिंग कर सकते हैं।
उसके बाद हम चले जाते हैं जी अपने डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर जाकर हम अपनी नेक्स्ट परचेज़ के ऊपर आ जाते हैं। परचेज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सिस्टम के अंदर, मेडिसिन के सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर मैं जाकर सबसे पहले ऐड परचेज़ पे आता हूँ। ऐड परचेज़ पर आने के बाद यहाँ पर मुझे सप्लायर सेलेक्ट करना है। सप्लायर सेलेक्ट करने के लिए यहीं पर मैं टाइप करूँगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल शिफ्ट करता जाता है हर नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अभी यहाँ पर मेरे पास कोई सप्लायर अवेलेबल नहीं है, तो मैं प्लस के बटन पे क्लिक करके सबसे पहले एक सप्लायर ऐड कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जनरल के नाम से ही एक सप्लायर ऐड कर देता हूँ, और अगर मैंने उसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है तो मैं उसका ओपनिंग बैलेंस भी ऐड कर सकता हूँ, और अगर आप उसके साथ क्रेडिट पे चल रहे हो तो आप उसकी कंप्लीट क्रेडिट हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऐड सप्लायर के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी सप्लायर ऐड हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रोल जो है वो मेडिसिन सर्चिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पर आकर मैं एक मेडिसिन ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा कि आप कितनी क्वांटिटीज़ की परचेज़ कर रहे हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट में क्योंकि ये बॉक्स है तो ये रेट भी बॉक्स का ही पिक करेगा। अब मैं यहाँ पर क्वांटिटी के ऊपर क्वांटिटी एंटर करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करूँगा। अगर मुझे उस पर कोई डिस्काउंट मिला है तो मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। अगर मेरी यहाँ पर कॉस्ट इस बार चेंज हुई है तो यहीं पर मैं इसकी कॉस्ट चेंज करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी प्रोडक्ट के अंदर भी वो कॉस्ट चेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मेरी एक्सपायरी डेट आ जाती है। आप एक्सपायरी डेट यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 22/12 और 2027। मेरे पास ये उसकी एक्सपायरी आ गई है। फिर मैंने एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास बैच नंबर आ जाएगा 02134, फॉर एग्जांपल उसका बैच नंबर है। तो ये मैंने उसकी मेडिसिन 12 जो बॉक्सेस हैं वो मैंने ऐड किए हैं। इस तरह से जितनी भी आपकी परचेज़ की डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर मोर ऑप्शन के अंदर बाकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपकी एक परचेज़ क्रिएट हो जाएगी। अब इस परचेज़ के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप अपने डिफरेंट टाइप के टैक्सेस मैनेज करना चाहते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हर तरह की कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल होती हैं, जिसको मॉडिफाई करते हुए आप अपने मेडिकल स्टोर की डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि परचेज़ के अंदर मुझे अगर टैक्सेस को मैनेज करना है तो मैंने सिस्टम के अंदर जाना है, और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप के टैक्सेस अवेलेबल हैं। जैसा कि मेरे पास प्रोडक्ट टैक्स है, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। उसके अलावा जीएसटी है, इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ। ऐड जीएसटी को भी इनेबल कर देता हूँ, और एडवांस टैक्स को भी मैं इनेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास थर्ड शेड्यूल और नॉन थर्ड शेड्यूल जो हमारे पास रजिस्टर्ड हमारे पास सप्लायर्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ परसेंटेज, तो जैसे कि मैं 0.5 दोनों केसेस में ऐड कर देता हूँ, तो 0.5% जो मेरा टैक्स है वो एडवांस टैक्स की फॉर्म में जब भी मैं कोई परचेज़ ऐड करूँगा तो उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जनरल सप्लायर था, यहाँ से मैंने उसको एंटर किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर उसका पेबल बैलेंस आ गया। यहाँ पर मैं उसकी मेडिसिन सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास टैक्सेस ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब अगर यहाँ पर आपके पास टैक्सेस आ जाते हैं क्वांटिटी में, कॉस्ट में, सेल प्राइस में। अब यहाँ पर हमारे पास इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव दोनों तरह के टैक्सेस अवेलेबल होते हैं। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल 12 रुपये का टैक्स भी हो सकता है और 12% टैक्स भी हो सकता है। उसके अलावा ये टैक्स की अमाउंट मेडिसिन के अंदर भी शामिल हो सकती है जो कि इंक्लूसिव मेथड कहलाती है, और अगर वो अमाउंट एक्सक्लूसिव हो यानी उस अमाउंट के बाहर यानी इस अमाउंट के अलावा इसके ऊपर 12% टैक्स है तो आपकी एक्सक्लूसिव अमाउंट कहलाएगी, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से एडवांस टैक्स और जीएसटी वगैरह भी हमारी अमाउंट्स आ जाती हैं। ये सारी अमाउंट्स लिखने के बाद मैं इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास टैक्स की कंप्लीट डिटेल्स आ जाती हैं, और ऑर्डर टैक्स भी मेरे पास यहाँ पर अनेबल्ड है, तो ऑर्डर टैक्स भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। सबमिट का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरी मेडिसिन जो है वो कम्प्लीटली ऐड हो जाएगी, और उसके बाद मेरा स्टॉक भी कम्प्लीटली मैनेज होता जाएगा। अब अगर इस मेडिसिन के अगेंस्ट मुझे डिटेल चेक करनी हो तो मैं परचेज़ प्रोडक्ट डिटेल्स में चला जाऊंगा, और यहाँ पर जाकर मैं सेल्स के सेक्शन में जाऊंगा तो मुझे जब जब ये मेडिसिन सेल आउट हुई है उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर मिल रही होंगी। जब जब मैंने इसको परचेज़ किया होगा जिस बैच नंबर के अगेंस्ट उसकी कंप्लीट डिटेल्स मुझे यहाँ पर मिल रही होगी, और जब मैं इसको सेलिंग के लिए जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे उसकी कंप्लीट डिटेल्स आ रही होंगी कि फॉर एग्जांपल ये वाली मेडिसिन है, उसका ये रेट है और ये क्वांटिटी अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास एक्सपायरी डेट भी अवेलेबल हो गई है। अब अगर इसका मैं रैक सेट करना चाहता हूँ तो मैं प्रोडक्ट के सेक्शन से जाके इसका रैक भी सेट कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने प्रोडक्ट में जाके लिस्ट प्रोडक्ट में आना है, और यहाँ पर आकर मुझे वेयर हाउस सेलेक्ट करना है अपना। अब एक ही वेयर हाउस है मेरा, तो यहाँ पर आकर मैंने एक्शन के बटन पर आके इस मेडिसिन का मैंने रैक सेट कर देना है। जैसा कि मैंने K21 इसका रैक सेट कर दिया है।
इसका मैं रैक सेट कर दूंगा, तो जब नेक्स्ट टाइम मेरी ये प्रोडक्ट ऐड होगी तो उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल के अंदर यहाँ पर मुझे राइजिक के अगेंस्ट रैक भी नज़र आएगा। मैं पहली मेडिसिन रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैंने न्यू मेडिसिन ऐड की है, तो यहाँ पर मेरे पास रैक भी अपडेट हो गया है। अब इसके बाद मेरे पास एक नेक्स्ट टाइप की मेडिसिन है जिसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐड प्रोडक्ट कर देता हूँ, और ऐड प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक नॉर्कोटिक्स के नाम से एक फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर उसको कैटेगरी में फॉर एग्जांपल जनरल ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर टाइप मुझे जो है वो उसकी नॉर्कोटिक्स रखनी है। अब यहाँ पर मैं मेडिसिन की टाइप नॉर्कोटिक्स रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं उसकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बॉक्सेस को इनेबल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि एक डब्बी के अंदर एक ही गोली है। तो उसके बाद मैं इसको ऐड प्रोडक्ट कर देता हूँ। देन मैं पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जाऊँगा, तो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जाने के बाद जब ये मैं मेडिसिन सेल आउट करने लगूँगा तो ये मेडिसिन मैं सेल आउट करने लगूंगा, तो सिस्टम मेरे से पूछेगा कि कंसल्टेंट की कंप्लीट डिटेल मुझे बता दो। अब अगर ये आप ये चाहते हैं कि मुझे नॉर्कोटिक्स की मेडिसिन सर्च करते हुए सिस्टम यहाँ पर पॉपअप ना करे, तो उसके लिए आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल करने के लिए आप यूज़र प्रेफरेंस पे चले जाएं और यहाँ से जाकर आप डिसेबल नॉर्कोटिक्स पॉपअप कर दें, तो आपकी ये नॉर्कोटिक्स के लिए आपको पॉपअप नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने मेडिसिन ऐड कर दिया है। अब इसके बाद नॉर्कोटिक्स के अगेंस्ट कंसल्टेंट की डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब अगर आप कस्टमर की डिटेल जो है वो अगर चेंज करना चाहते हैं, तो यहीं पर आप रन टाइम पर फॉर एग्जांपल अली में ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंसल्टेंट भी ऐड कर देता हूँ और कंसल्टेंट का फ़ोन नंबर भी ऐड कर देता हूँ। देन मैं इसको एंटर बटन प्रेस करूँगा, तो ये मेरे पास मेरा बिल जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद जब ये मेरा बिल जनरेट हो जाएगा, तो मेरे पास ये बिल जो है उस कस्टमर के अगेंस्ट ऐड होगा, तो मेरे पास वो कस्टमर भी ऐड हो चुका होगा। अब मैं कस्टमर में लिस्ट कस्टमर में जाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास अली के नाम का एक कस्टमर भी ऐड हो चुका हुआ है। अगर मैं इस कस्टमर की कंप्लीट हिस्ट्री चेक करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये कंप्लीट यहाँ पर रिपोर्ट डिफरेंट टाइप की अवेलेबल है, जिसमें एजिंग रिपोर्ट है, कस्टमर की रिपोर्ट है, कस्टमर इनवाइसिंग, डिपॉजिट्स, बैलेंसेस वगैरह की डिफरेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं अली की चेक करना चाहता हूँ कंप्लीट रिपोर्ट, तो मैं अली की कंप्लीट डिटेल देख सकता हूँ कि अली मेरे से कब कब कौन कौन सी चीज़ लेकर जाता है, और अली ने मुझे पेमेंट्स कब कब कलेक्ट करवाई हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं उसका लेजर्स वगैरह देख सकता हूँ। अगर वो आपसे क्रेडिट पे कोई चीज़ लेके जा रहा है, तो आप क्रेडिट पर भी उसकी मेडिसिन वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल सेल परचेज का मैकेनिज्म था। इसके बाद हम सिस्टम के अंदर एक्सपेंसेस को मैनेज करना देख लेते हैं। एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए आपने एक्सपेंस के सेक्शन में जाना है और आपने ऐड एक्सपेंस पे आ जाना है। ऐड एक्सपेंस करने से पहले आपको एक्सपेंसेस की डिफरेंट कैटेगरीज बनानी होगी, जो कि आप सेक्शन सेटिंग्स के अंदर आकर यहाँ पर एक्सपेंसेस कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से आकर आप अपनी एक्सपेंसेस की डिफरेंट कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लेवल की कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि अगर मैंने पेरेंट कैटेगरी बनानी हो, तो मुझे यहाँ पर जस्ट पेरेंट कैटेगरी का नाम लिखना है और पेरेंट कैटेगरी में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। और अगर मैं एक चाइल्ड कैटेगरी बना रहा हूँ, तो चाइल्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पर मुझे कैटेगरी का नेम लिखना है और यहाँ से उसकी पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। देन ये मैं कैटेगरी ऐड करूँगा, तो ये एक चाइल्ड कैटेगरी कहलाएगी। उसके बाद मैं ऐड एक्सपेंस में आता हूँ, तो ऐड एक्सपेंस में मेरे से वो पेरेंट कैटेगरी भी पूछेगा। ऑप्शनल है अगर आप चाइल्ड कैटेगरी भी ऐड करना चाहें। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कार मेंटेनेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ होम एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, तो यहाँ पर मैं अमाउंट ऐड कर देता हूँ 400 रुपीज़। और ये 400 रुपीज़ जब मैं सिस्टम में ऐड कर दूँगा, तो उसके बाद फिर मेरा सिस्टम मुझे जो है वो इसको एक्सपेंस ऐड कर देगा सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक्सपेंसेस में मैं होम एक्सपेंस पर आया, और यहाँ पर आकर मैंने ये एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 400 रुपीज़ एंटर कर दिए। ये मेरे पास एक्सपेंस ऐड हो गए सिस्टम के अंदर। एक्सपेंस ऐड होने के बाद फिर मेरे पास नेक्स्ट जो काम है एक्सपेंस ऐड करने के बाद, वो है कि अगर मैंने सप्लायर की कोई पेमेंट्स वगैरह को मैनेज करना है, तो मैं सप्लायर के सेक्शन में आकर सप्लायर पेबल पर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आने के बाद मैं सप्लायर सेलेक्ट करूँगा, तो उसका करंट बैलेंस मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, और मैं जो उसकी अमाउंट पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एंटर करूँगा उसकी अमाउंट वो वाली, और सबमिट का बटन प्रेस करूँगा, तो ये मेरा करंट बैलेंस जो है वो भी कम हो जाएगा, और उस सप्लायर की वो पेमेंट भी मेरी पे हो जाएगी। अब अगर मैं इस सप्लायर की परचेजेस के ऊपर जाऊंगा, तो जितनी अमाउंट मैंने पे की होगी वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंगली पहली इनवाइस को जो है वो सबसे पहले पे करेगा,
और ऑनवर्ड इनवाइसेस को उसके बाद परचेजेस के अंदर ऐड कर देगा। उसके अलावा मेरे सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस है, जैसे कि फाइनेंस के अंदर मैं एक दिन की कंप्लीट समरी देखना चाहता हूँ। ये एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंट सिस्टम होता है जिसके अंदर एक दिन की कंप्लीट हिस्ट्री आपको अवेलेबल होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग डेट डाल रहा हूँ, इसके सर्च के बटन के ऊपर ये मुझे समरी की फॉर्म में दिखाता है कि मैंने पीओएस के अगेंस्ट आज क्या कुछ बेचा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे उसमें डिटेल दिखा देता है कि कौन कौन से कस्टमर के अगेंस्ट मुझे कितना कितना क्रेडिट हुआ है। और अगर मैं उसकी डिटेल में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे उसकी कंप्लीट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मिल जाती हैं। इसी तरह से मेरे पास एक्सपेंसेस है कि फर्स्ट लेवल पे एक्सपेंसेस, देन एक्सपेंस का फर्स्ट लेवल, देन एक्सपेंस का सेकंड लेवल। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसके सेकंड लेवल पे चला जाएगा, फिर उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उसमें इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। उसी तरह से फिर मेरे पास कंप्लीट सप्लायर की भी ऑप्शन अवेलेबल होती है। एक मेडिकल स्टोर के अंदर जो डेली बेसिस पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑप्शन होती है वो होती है कि मेरे एक दिन की कंप्लीट हिस्ट्री, जिसके अंदर मैं अपनी डेली सेल्स की ऑप्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक दिन के अंदर कितनी मैंने सेल की है और कितना मैंने डिस्काउंट दिया है, ग्रैंड टोटल क्या था, कॉस्ट कितनी थी और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ये एक दिन के लिहाज से आपको दिखाता जाता है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप की आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट्स होती हैं, जिनमें से आपके पास रजिस्टर रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट है, सेल्स आइटम रिपोर्ट है, स्लो एंड फास्ट मूविंग आइटम्स हैं, एजिंग टाइप की रिपोर्ट है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नारकोटिक्स रिपोर्ट है। नारकोटिक्स रिपोर्ट के अंदर जो है वो आप अपने ड्रग इंस्पेक्टर के लिए किसी भी टाइम पर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल इस डेट रेंज के दौरान में कौन कौन सी नारकोटिक्स बेची है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आपके पास विजिबल हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास सिस्टम के अंदर बाकी भी डिफरेंट टाइप की हर सेक्शन के अंदर अपनी रिपोर्ट्स है। जैसे प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर आप देखना चाहें कि मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त कितने कितने स्टॉक के अंदर अवेलेबल है, तो स्टॉक का लेजर भी आप देख सकते हैं, एडजस्टमेंट्स वगैरह भी देख सकते हैं। अब अगर कोई मेडिसिन आपके पास यहाँ पर टूट जाती है या आप गलत सेल कर देते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए आप यहाँ पर हमारे सेक्शन के अंदर जो है वो क्वांटिटी एडजस्टमेंट का सेक्शन जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। अब क्वांटिटी एडजस्टमेंट के सेक्शन के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड एडजस्टमेंट में आ जाना है। ऐड एडजस्टमेंट में आने के बाद यहाँ पर आप अपनी मेडिसिन लिखेंगे जिसको आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं, और उसकी जितनी मेडिसिन की आप टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि अगर आप एडिशन करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अगर मैं मेडिसिन ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं मेडिसिन की टाइप सेलेक्ट करके क्वांटिटी लिखूँगा और सबमिट का बटन प्रेस करने पर मेरी ये क्वांटिटी एडजस्ट हो जाएगी। और प्रोडक्ट के अंदर मुझे कंप्लीट हिस्ट्री मैनेज नज़र आ रही होगी कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी इसकी एडजस्ट की है और कितनी परचेज़ की है और कितनी सेल की है। उसके अलावा अगर रेगुलरली आप अपना ऑडिट करना चाह रहे हैं तो आप ऑडिट में आ जाएं और यहाँ पर आकर आप एक ऑडिट ऐड कर सकते हैं। ऑडिट ऐड करते हुए आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप है, जैसे आप फुल ऑडिट भी कर सकते हैं और पार्शली ऑडिट भी कर सकते हैं। अगर पार्शली आप करें तो आप कंपनी वाइज भी ऑडिट भी कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज भी ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको एक ऑडिट की रिपोर्ट जनरेट कर देगा, जिसको आप एक्सेल के फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से ये प्रिंटेबल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। और प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो आपको कंपनी के लिहाज से वो दिखा रहा होगा, और उसके बाद आप एक्चुअल क्वांटिटी को एडजस्ट करके अपने स्टॉक को बैलेंस भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी परचेज़ के अगेंस्ट जो है वो प्रिंटिंग करना चाह रहे हो या इवन प्रोडक्ट के अगेंस्ट भी आप प्रिंटिंग करना चाह रहे हो तो आप जस्ट उसके एक्शन पे जाके प्रिंट बारकोड्स में आ जाएं और बारकोड्स की यहाँ पर आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2x1 का जो है वो स्टिकर प्रिंट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स हैं, 1 अप, 2 अप, हाफ अप। उसके बाद अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जो चीज़ उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है। देन आपके पास स्टिकर होते हैं और उसको प्रिंट के बटन पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल एक स्टोर को मैनेज करने का है। अगर आप मल्टीपल स्टोर यूज़ कर रहे हैं तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप स्टॉक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और अपने डिफरेंट वेयर हाउसेज़ के अंदर अपने स्टॉक को मैनेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिस्टम के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स एडिशनल फंक्शनैलिटी के ऊपर यूज़ करना चाहें तो आप हमारी सेटिंग्स के अंदर आके मॉड्यूल के सेक्शन में आ जाएं और यहाँ पर आने के बाद आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से एम्प्लॉय का मॉड्यूल इनेबल कर लें और उसके बाद आपके पास यहाँ पर एम्प्लॉय का एक सेक्शन आ जाएगा जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ के पे रोल्स और पेबल रिसीवेबल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, एज़ पर योर यूज़ आप उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर आप अपने शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको शॉर्ट कीज़ लगा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर बटन पे क्लिक करके अपने लिए शॉर्ट कीज़ बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को मैनेज कर लेते हैं।
यहाँ पर हमारे पास एक्सपायरी अलर्ट्स और डिफरेंट टाइप के अलर्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल लो क्वांटिटी अलर्ट, तो सिस्टम में उस लो क्वांटिटी अलर्ट के थ्रू आप अपनी आइटम्स को मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर राइजिक है, तो राइजिक की मेरे पास इस वक्त 66 क्वांटिटी है, तो मैं फॉर एग्जांपल 65 सेल आउट कर देता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर अलर्ट क्वांटिटी आएगा, जिसके थ्रू मैं अपनी परचेज़ भी बना सकता हूँ और जिसके थ्रू मैं अपनी फर्दर प्लानिंग भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास डैशबोर्ड के अंदर क्वांटिटी अलर्ट आ रहा है, मैं क्वांटिटी अलर्ट के अंदर जाता हूँ, तो सिस्टम मुझे बता रहा है कि लास्ट मंथ के अंदर मेरी 13 गोलियाँ सेल आउट हुई हैं और इस वक्त मेरे पास क्वांटिटी ये आ रही है, अलर्ट क्वांटिटी इसकी ये थी और मुझे इस वक्त इतनी रिक्वायर्ड है। तो जितनी रिक्वायर्ड हो आप उतनी यहाँ पर मेडिसिन सर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको पैक वाइज दिखा रहा होता है, तो पैक वाइज जो भी उस प्रोडक्ट का यूनिट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर दिखा देता है। अगर आप देख ले हैं यहाँ पर इतनी सेल आउट हुई हैं तो मुझे मज़ीद जो है वो एक मंगवानी चाहिए, तो आप यहाँ पर चेक लगाकर इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ से मल्टीपल आइटम्स का डायरेक्टली परचेज भी बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे आप किसी कंपनी का एक परचेज ऑर्डर बना रहे हैं तो आप उस कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट करके पहले फ़िल्टर कर लें। फ़िल्टर करने के बाद जब आपके पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा तो देन आप उस मेडिसिन को यहाँ से सिलेक्ट करके डायरेक्टली परचेज भी बना सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी हेल्पलाइन पे रब्ता कर सकते हैं और हमारी मज़ीद डिटेल को चेक करने के लिए आप हमारी विजिट वेबसाइट भी कर सकते हैं। थैंक यू।